अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कलवा कुंटला हिमांशु बीआरएस सरबराह केसीआर के पोते साबिक वज़ीर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के बेटे ने एरावली में केसीआर की रिहाइशगाह पर अपनी सालगिरह मनाई। नानी अम्मा शोभामा ने उनके पोते हिमांशु के खुसूसी मौके पर 19 किलो का एक बहुत बड़ा केक तैयार किया, जो 19 साल की नौ उम्र को अबूर करके 20वीं की दहाई में दाखिल हो गए हैं। हिमांशु ने अपनी सालगिरह खानदान और दोस्तों की मौजूदगी में मनाई। एमएलए गोंडू शंकर ने खिलाड़ियों पर जोर दिया है कि वो कामयाबी से खते नजर खेल का मुजाहरा करें। नारायण शेट्टी वेंकटा श्रीनिवासलु वासु मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप मुकाबले का इफ्तिताह हफ्ते को एमएलए गोंडू शंकर ने मुकामी इंडोर स्टेडियम में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बैडमिंटन की तरक्की के लिए वाजू की काविशें काबिल सताइश हैं। मुमताज डॉक्टर और जनसेना के रहनुमा डॉक्टर दिनिति श्रीधर ने शहर के तोटापालम जंक्शन पर एचरला हल्का इंतखाब के इंचार्ज जनसेना पार्टी के और सालगिरह तकरीबात में शिरकत की है और विश्वा कसन को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी है। उन्होंने खून अतिया कैंप में खून का अतिया देने वाले नौजवानों को भी मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में टीडीपी कायदीन चौधरी बाबाजी, जनसेना कायदीन, जनरल सैंकल कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 546 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अहदेदारों ने बताया कि रेवेन्यू से मुतल्लिक़ मसाइल से मुतल्लिक़ 115 दरख्वास्तें, महकमे सिविल सप्लाई से मुतल्लिक़ 79, महकमे बिजली से मुतल्लिक़ 50, हाउसिंग से मुतल्लिक़ 64, महकमे अक़लियती बहबूद से मुतल्लिक़ 41 और दीगर महकमों से मुतल्लिक़ 197 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए इदारे हाइड्रा के लिए तरीक़ेकार वाज़े करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि हाइड्रा को आउटर रिंग रोड तक 200 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में काम करने की सलाहियत का हामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब तक जो उमूर जीएचएमसी के दायरे इख्तियार में थे, जिसे गैर मजाज होर्डिंग्स, फ्लेक्सी और जुर्माना फीस की वसूली की जिम्मेदारी अब हाइड्रा को मुंतकिल की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी डोडा जिले में हफ्ते को एक बस सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिरने से 2 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि यह हादसा भटियास के करीब सुबह 10:25 पर उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट मिनी बस भलेसा से ठठरी जा रही थी। उनका कहना था कि खातून को रेस्क्यूअर्स ने मौके पर मुर्दा पाया, जबकि दूसरे अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। तेलंगाना ट्राइबल फेडरेशन की रियासती जनरल सेक्रेटरी रामावत अंजया नायक ने कहा है कि चनारापेट मंडल के गंडेंगा गांव के 16 चिंतल तांडा में प्रेमो माडी नागराजू ने बहुत पुरतशद्दुद सलूक किया और बहुत के नाम पर एक कबायली लड़की को धोखा दिया और अगर वो हथियार नहीं डालती तो उसने उसके वालिदैन श्रीनिवास सोगोना को शिकार के साथ मारने का धमकी दी थी। दानम नागेंद्र साबिक वजीर, सीनियर लीडर रमन गौड़ और महालक्ष्मी गौड़ हिमायत नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर की क़यादत में अनिश गंगापुत्रा बीआरएस यूथ लीडर ने अपनी टीम के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान वीरा वल्लभ, महेंद्र बाबू, इत्तराजू और राजेंद्र व दीगर ने हिस्सा लिया। वाइस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा है कि वाईसीपी लीडरों का एक कौल है कि हर एक के आशिक को दुनिया सब्ज नजर आती है। अगर हम चंद्रबाबू से साक्षी मैगजीन में अपनी मां को सलाम करने के हुक्म के बारे में खबरों का जवाब देने को कहते हैं, बाबू को कांग्रेस के दम जमात के तौर पर जोड़ना आपकी कम अक्ली का सबूत है। मोहम्मद खादर के ज़रिए एहतमाम मेलारदेव पल्ली कांग्रेस पार्टी दफ्तर में गुज़िश्ता 45 दिनों से मुख्तलिफ मुफ्त कोर्सेज फराहम किए जा रहे। देखिए कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी अक़लियती टीपीसीसी मोहम्मद खादर का इस ज़िमन में क्या कहना है। Hello everyone, thank you Kader sir for organizing this free beautician and tailoring courses। यहाँ पे मैं ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हूँ जो 45 डेज़ का है, जिसमें अब ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ये कादर सर अपने ओन फंड से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और स्पेशल थैंक्स टू माय ट्रेनर, ब्यूटिशियन ट्रेनर, जो हमारे मतलब 100 क्वेश्चन के बाद भी हमारा जवाब अच्छे से दे रहे हैं, हमें फिर से वही उसी तरह से समझा रहे हैं। और हमारे साथ हम लोग यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे मैं जैन हूँ, कोई क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, महाराष्ट्रियन भी हैं, और हमें यहाँ आके घर जैसा फील हो रहा है।
एंड थैंक यू कादर सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग। कितने महीने से कर रहे हैं आप अगर? ये 45 डेज से कर रही हूँ, अभी सब 2-3 दिन का और बाकी है सर। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं ब्यूटिशियन कर रही हूँ, जिसमें मुझे मेहंदी का कोर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। अगर ये बाहर कोर्स करें तो आपको कितना अमाउंट लगता है? मे बी 25,000 कुछ 30,000 कुछ लगेगा। यहाँ पर आपको कुछ फ्री है यहाँ पे सिर्फ टोटल कितने बच्चे कर रहे हैं? यहाँ पे अराउंड 45 to 50 स्टूडेंट्स है सर। कौन से कोर्स है आपके? यहाँ पे ब्यूटिशियन है एंड टेलरिंग कोर्सेज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। यहाँ महिलारदेपल्ली जो राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ब्यूटी पार्लर और टेलरिंग सेंटर्स खोला गया है फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस 200 है। बाकी जितनी भी फ़ीस है 25 to 50,000 ब्यूटिशियन का कोर्स है और टेलरिंग का कोर्स 10,000 से 20,000 तक टेलरिंग का कोर्स है। यहाँ पर पूरा मुफ्त में सिखाया जा रहा है। ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि कल के दिन खुदा न खास कुछ उन लोगों के साथ मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये लोग अपने पैरों पे खड़ के जो है ना घर में बैठ के जो काम करके पैसा कमा सकते हैं लोग। इस वजह से ये ट्रेनिंग सेंटर खुलाया गया है। इंशाल्लाह कंप्यूटर की भी अभी ट्रेनिंग का सोच रहे हैं। अभी अगर वो भी हो सका तो कंप्यूटर जो ट्रेनिंग भी दी जाएगी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 10 साल से लेके जितने भी अगर जो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो जितने भी लोग हो कंप्यूटर की नॉलेज उनको होना चाहिए। आज का जो दौर चल रहा है उस हिसाब से इंशाल्लाह कंप्यूटर का भी ट्रेनिंग जो इंशाल्लाह दी जाएगी। और यहाँ पर जितने भी स्कीम्स वगैरह है जो कांग्रेस गवर्नमेंट से वो स्कीम्स भी यहाँ पर दिलाई जाएगी। यहाँ पर हमेशा जब तक गवर्नमेंट रहेगी जब तक दिलाएंगे इंशाल्लाह। 10-15 साल तो गवर्नमेंट कांग्रेस की रहेगी। वो स्कीम हम बराबर जो है ना पब्लिक की मदद करते रहेंगे। अगर किसी को चाहिए कोई स्कीम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आप आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ऑफिस जो महिलारदेपल्ली राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में है वहाँ पर आके विजिट करिए हमसे। हम लोग जितना भी कोशिश करेंगे आप लोगों को जो है ना कामयाब करने के लिए, आपको जो भी स्कीम्स है वो दिलाने के लिए। मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। आप कभी अभी आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी टोटल 200 प्लस है। अभी जो बैच चल रहा है वो 45 to 50 बैचेस है। तो यहाँ से 2-3 बैचेस और है जैसे 11 to 12, 12 to 1, 2 to 3, 3 to 4 ऐसे बैचेस चल रहे हैं। यहाँ पर 2 घंटे के भी कोर्सेस है, 1 घंटे का भी कोर्सेस है। जिसका टाइम जैसा मिला उनको सिखाया जा रहा है वैसे ही। तो आपके पास अभी टोटल ये पहला बैच है आपका या फिर इससे पहले भी आप ये फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया है, सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें से तकरीबन जो ना फर्स्ट बैच के कुछ लोग और एक्सपीरियंस के लिए जो उसके लिए जो है ना फिर दोबारा भी वो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर थोड़े कुछ। ये टोटल अगर अपन बाहर कोर्सेस करते थे अगर ये पूरे कोर्सेस में लगे तो बाहर कितना अमाउंट होगा? एक जो बंदा है तो 45 to 50,000 के करीब का एक कोर्स है ये ब्यूटी पार्लर का। और एक जो टेलरिंग का है 10 to 20,000 है। और ये पूरा जो है ना ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है। ये कांग्रेस ये जो है ना मेरा खुद का फंड लगा रहा हूँ मैं। ये मंथली 1 लाख रुपीज़ चार्जेस होते हैं मेरे को। 4-5 ट्रेनर्स है तो 4-5 ट्रेनर है उन लोग जो ट्रेनिंग देंगे। जितना भी सिखाया जाएगा वो मेरे माँ बाप की जो है ना उनको दुआ मिलने के लिए, उनकी आखिरत अच्छी होने के लिए मैं ये कोर्सेज करा रहा हूँ मैं। तो ट्रेनर की भी आपकी तरफ से ये पूरा फंड्स मेरी तरफ से ही है। और इन लोग की फीस कुछ फीस एक किसी को 5,000 है, किसी को 10,000 है, किसी को 15,000 है। नहीं, ये जो स्टूडेंट्स आपके पास सीखने आ रहे हैं जी नहीं वो फीस फ्री ऑफ कॉस्ट में है। सिर्फ 200 रजिस्ट्रेशन है। ऑलरेडी पेपर में भी डलाए थे, सोशल मीडिया भी डलाए थे। 200 रुपये रजिस्ट्रेशन ले रहे। बाकी का जितना भी है वो भी इंटरेस्टेड पर्सन जो रहते हैं ना, नहीं तो हर कोई आके बढ़ जाते, आज जाते कल नहीं आते, फिर उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती। इस वजह से जो है ना इंटरेस्टेड पर्सन 200 रुपये का फीस नॉर्मली रखे थे रजिस्ट्रेशन फीस। तो आपको अगर कोई कांटेक्ट करना है आपको अगर कोर्स के लिए ज्वाइन करने के लिए ये महिलारदेपल्ली ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 8885128972 है। और कोर्सेज कंप्यूटर्स के भी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जितने भी बच्चे सीखे अगर कोई जॉब करना चाह रहे हैं उनको जॉब पे भी लगाया जाएगा। अगर नहीं इन लोग ब्यूटिशियंस का पार्लर जो घर के पास डालना चाह रहे हैं उनको भी जो है ना हम लोग सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। कुतुबुल्लापुर हल्के निजामपेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साईनगर के बाशिंदों ने कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज कोलन हेमंत रेड्डी, देवा, साई राघवेंद्र, सुरेश, नवीन और लक्ष्मण की मौजूदगी में इस प्रोग्राम में एनएमसी सदर कोलन राजशेखर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। डिवीजन सुदूर प्रवीण लड्डू सीनियर कांग्रेस कायदीन और जेम्स 126 डिवीजन सदर गणेश 129वें डिवीजन सदर संतोष और दीगर ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। साबिक वजीर जोगुर अमना ने कांग्रेस पार्टी पर रैतू भरोसा स्कीम पर राय आमा के नाम पर जो ड्रामे खेलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने
आदिलाबाद शहर मुस्तकिल में टीआरएस पार्टी दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने वजीरों के जरिए किसानों की राय लेने मुनक्किदा वर्कशॉप में सिर्फ कांग्रेस कायदीन के शामिल होने का इल्जाम लगाया। जोगुरा मना ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बगैर किसी शर्त के किसानों को रैतु भरोसा स्कीम से फायदा पहुंचाने का वादा किया था, ताहम अब किसानों की राय लेने वाले वुजरा के जरिए क्यों ड्रामा किया जा रहा। उन्होंने किसानों के साथ साथ रियासत के तमाम तबकात के लोगों को धोखा देने का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया। केसीआर साहब 10,000 दे रहे, हम 15,000 रुपये रैतु भरोसा नाम पे देंगे और ऋणमाफी 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ करेंगे बोल के बोले थे। ये बोलने के बाद अभी 7 महीना हो गया, लगभग 200 दिन हो रहा, अभी भी और प्रजा से करना, काश्तकारों को मीटिंग लगा कि हम रैतु बंधु कैसा देना, ऋणमाफी कैसा देना बोल के अभी मीटिंग लगाने का कोई मकसद है क्या? इसका मकसद क्या है? असल तुम देना चाह रहे नहीं देना चाह रहे ये बात बोलो। तुम खाली कांग्रेस पार्टी तुम्हारा कार्यकर्ताओं को बुला के वो लोगों से ओपिनियन ले रहे बोल के बता रहे। तुम परसों मुट्टूर में आदिलाबाद उमर डिस्ट्रिक्ट का मीटिंग लगाया, उसमें कितने लोगों से तुम बात कर रहे हैं? 30 लोगों से बात करें तो वो 30 को 30 पूरा तुम्हारा कांग्रेस का कार्यकर्ता लीडर से। अरे भाई तुम और एक बात बोल रहे, हमारा कोई कंडीशन नहीं है, हम सबको देंगे। अरे भाई सबको देने के बाद ये कई को फिर काश्तकारों का लीडरों का ओपिनियन कई को? तुमको सही देना है तो जाओ ना, खेत में जाओ। अभी काश्तकार पूरा फसल डाल के हैं, खेत में जाके सर्वे करके किसानों का लिस्ट आता, एकड़ आता, वो हिसाब से दे दो। और उसके लिए फिर कई को हमारा कोई कंडीशन नहीं है, हमारा कोई कटिंग्स नहीं है बोल के डिप्टी सीएम सब बता रहे, प्रेस वाले पूछे तो हमारा कोई आंक्षा नहीं है बोल के। अरे फिर नहीं है तो ये कई को फिर ये धमाका कई को, ये टाइम वेस्ट कई को, टाइम वेस्ट करके काश्तकारों को कई को तकलीफ दे रहे। कहीं वो काश्तकार रोज़ाना आत्महत्या कर लेके मर रहे, और कितने आत्महत्या कर लेना फिर काश्तकार? तुम्हारा कुछ टारगेट है क्या? काश्तकार इतने लोग मरे तो हम देते बोल कैसे बोले तो बोलो फिर। 9.5 साल में केसीआर साहब का सरकार के पीरियड में काश्तकारों का पूरा आत्महत्या बंद करे थे, बंद हो गए थे, फिर तुम आके फिर चालू करें, ये क्या तमाशा? अरे भाई तुम्हारे पास पूरा डिपार्टमेंट कलेक्टर के साथ पूरा लोगों को काश्तकार के पास जाके खेतों में जाके सर्वे करके देना है। अगर देना है नहीं देना है ये बोलने के लिए इतना खाली टाइम वेस्ट कर रहे। स्वास्थ्य हमारा डिमांड एक ही है, तुम कब तक देते? आज भी तुम नागेश्वर साहब ने बताया, अभी ऋणमाफी करने के बाद रैतु भरोसा कहते वो कब करते? 15 अगस्त तक तो यही करता बोल के बोले, जुलाई 1 से चालू कर दे बोल के बोले, अभी तक कुछ भी नहीं है। और 2 डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग हुआ और 8 डिस्ट्रिक्ट करने को 1 महीना लगता, 1 महीना लेने के बाद फिर चालू करते कहते, ये खाली टाइम वेस्ट कर रहे। टीआरएस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सब पार्टी, सब लोग मिलके वो काउंसिलर से बात करके पूरा साइना करके कलेक्टर को दे दिए। स्वास्थ्य पूरा बीआरएस तो हमारे पास भी साइन के लिए संतन हमारे कैंडिडेट के पास आए, हमारे कैंडिडेट्स भी लगाए, कांग्रेस का भी कुछ लोग लगाए, कुछ बीजेपी को लगाए। उसमें क्या रहे तो 18 तारीख को मालूम हो गया। सिद्धांत तो अलग है ना सर, बीजेपी और बीआरएस पार्टी के। हमारा बीआरएस हमारा हम नहीं लगाए, हम बीजेपी से नहीं वजह क्या वो लगाए सो नहीं वो स्टार्ट करने वाला करे सो आदमी कौन है आपको मालूम? वो करे सो आदमी कांग्रेस का आदमी, कांग्रेस वाला हमारे पास आए तो हम लगाए। हम क्यों बोलते वाइस चेयरमैन को अविश्वास तीर्मान लगा रहा बोले तो ठीक है, हमारा काउंसलर भी लगाए, हम भी हमारा काउंसलर भी लगाए, उसमें बीजेपी रहता, कांग्रेस रहता, बीआरएस है बोल के हमको पता चला भाई। मगर वो 18 तारीख का ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन का टाइम दिए, कुछ दिन मालूम। जैसे पीसीसी चेयरमैन जैसे बोल रहे कि बीआरएस बीजेपी मिली भगत
बीआरएस पार्टी इस पे आप हम कहीं को मिलते भैया, हम कहीं को मिलते। हमारा आप लोग देखिए, हम प्योरली सेकुलर पार्टी है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को सबको लेके चले सो हमारा सरकार है। पूरा थ्रू आउट इंडिया में केसीआर इज़ ए वेरी ग्रेट सेकुलर बोल के नाम आए सो आदमी। हमारे को बीजेपी को इसको उसको क्या ताल्लुक रहता कि वो लोग कांग्रेस बीजेपी कई जगह पे अविश्वास तीर्मान में, म्यूनसिपाल्टी में, मंडलों में, जेडपी में वो दोनों एक होके उतार दिए हमारा पार्टी का। बीआरएस पार्टी कैंडिडेट उतरने के लिए वो दो पार्टी एक हो गया कई जगह पे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। और हम कभी भी बीजेपी से हम कहीं को मिलते, वो जो लगाए सो आदमी हम नहीं है। जो कांग्रेस का पार्टी कैंडिडेट है, वो कांग्रेस का कैंडिडेट काउंसलर नो पूरे लोगों के पास गया। वो आईएसओ वाइस चेयरमैन सब लोग नफरत है, इनको निकालना बोल के उस वास्ते सब लोग लगाते नहीं। कभी भी ऐसा अविश्वास तीर्मान में ऑल पार्टीज कभी भी लगाते क्या? बोले तुम वाइस चेयरमैन कितना लोगों को दुश्मन है बोल के आप लोग समझ जाना। सब लोगों को यहाँ तक आ गए बोल के सब लोग लगाए होंगे। शहर मुस्तकिल आदिलाबाद की विनायक चौक से नेताजी चौक जाने वाली सड़क पर गड्ढे पड़ जाने से राहगीरों को मसाइल का सामना है और हादसात होने का इम्कानात ज्यादा है। म्यूनिसिपल की जानिब से कोई तवज्जो न देने पर आदिलाबाद म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने यहां का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और अपने जाती सरफेस से कंदीस नवाज रेड्डी की हिदायत पर वक्ती तौर पर मरम्मती काम भी करवाया, जिससे राहगीरों को राहत मिली। बादजा म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कंदीस नवाज रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी का मकसद अवाम को राहत फराहम करना है। अवाम की बुनियादी जरूरियात को पूरा करना ही कांग्रेस का मकसद है। इस मौके पर एम.ए. शकील, सैयद शौकत अली, डॉक्टर गौस, अबू तलहा व दीगर मौजूद थे। जो ये विनायक चौक से जाने के लिए जो रास्ते पर जो गड़ा था, ये कई महीनों से ये गड़ा जैसा का वैसी है। इसमें कई हमारी माँ बहनें जो तो कई लोग इसके अंदर गिर गए। इसको देखते हुए आदिलाबाद शहर के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसे कई गड़े हैं। बल्दिया की जानिब से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए कंदीस नवाज रेड्डी साहब का एक ऑर्डर है कि हम आवाम का काम करना है। आवाम के काम के लिए आप लोग रात दिन जस्तजू कीजिए और आवाम के लिए खिदमत कीजिए। यही कंदीस नवाज रेड्डी साहब का नारा है कि हम सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए काम करना है हमको। आज जो काम शहर आदिलाबाद के अंदर जो इंसानी ज़रूरत के लिए है, पानी है और सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, ऐसी चीज़ों के ऊपर ख़ास करके कंदीस नवाज रेड्डी साहब ये ऑर्डर दिए हमको कि ये काम में आप ज़्यादा दिलचस्पी लीजिए और अपने काउंसलर्स के साथ मिलकर जो है तो हर वार्ड में, हर रोड पे कहीं भी अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको मैं मेरी तरफ से पैसा दूंगा। जो काम होता है वो काम आवाम के लिए कीजिए। हमको आवाम की खिदमत करना है, आवाम के लिए काम करना है। जो लोग आदिलाबाद शहर के अंदर लोग आवाम का वोट लिए, कई बार वोट लिए, वोट लेने के बाद भी आवाम के तवज्जो नहीं है उनका और आवाम के लिए काम करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए कंदीस नवाज रेड्डी साहब खुद अपनी तरफ से बता रहे हैं कि जो भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा और आवाम के लिए खिदमत करना ही मेरा काम है और मैं हमेशा काम करते रहूँगा। बस। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ के तीसरे कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत की है। पूरा यकीन है कि इस बावकार यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा मुल्क के निज़ाम अदल को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। डिग्री हासिल करने वाले तमाम तलबा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी लीडर व चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने मंगलगिरी में पार्टी के मरकजी दफ्तर में पार्टी कायदीन से मुलाकात की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।